वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT एसके। आई एम सौरभ, योर मैथ मेंटर। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग अपने फिर से क्लास को आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक आई थिंक कर लिए थे, हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग मूव करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये जो चैप्टर है ना, मैं इसलिए इसको क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है मैं बहुत सारा वीडियो ले रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। और ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ओके, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे 5 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है सब एग्जाम में। आई थिंक ऑल एग्जाम में, सब जितने भी एग्जाम है ना, बोर्ड लेवल के, CBSE लेवल के, सब में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आई थिंक 12th में, मैं ये बोल रहा हूँ 12th में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ध्यान से और डीपली मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब देखिए हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए सर, ये दिया गया सर इसमें हम लोग क्या करें? तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप लोगों को कहीं भी इस तरीके से दिखाई दे ए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर इसमें इसको अगर घटाते तो 0 हो जाएगा, सर इसमें अगर इसको घटाते हैं तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है, कभी भी ऐसा अगर दिखाई दे जाए या इसी लाइन में दिखा दे जाए तो आप ज्यादा क्या कोशिश कीजिए कि उसको 0 बना देने का। क्या कीजिएगा? 0 बना देने का कोशिश। तो सर बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगाते हैं। R1 में क्या करते हैं सर? R1 घटाव R2 कर देते हैं सर। फिर R2 में सर क्या करते हैं? R2 घटाव R3 कर देते हैं सर। ओके, ये दोनों कर देते हैं सर। तो बहुत अच्छी बात है सर, करते हैं। तो देखिए अब हम लोग R1 में चेंज करेंगे पहले, तो इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। सर R2 में भी चेंज करना है, क्या करना है सर? इसको इसमें घटाना है। देखिए R3 को घटाना है तो ये भी 0 हो जाएगा सर। और R3 में तो हम लोग कुछ चेंज किए ही नहीं, तो इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ 1 लिख देंगे। ओके, अब ये क्या लिख देंगे? A माइनस B होगा और ये B माइनस C होने वाला है। ओके, और ये C होने वाला है। और यहाँ कितना होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होने वाला है। और यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होने वाला है। और यहाँ हम लोग का C स्क्वायर होने वाला है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इससे आगे मूव करते हैं। तो सर आपको दिखाई दे रहा होगा सर, क्या दिखाई दे रहा होगा सर? कि सर अब एक ही बचा है ना। अब इसको हम लोग 4.2 की एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व किए 3x3 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सर 2 को 0 आ गया सर, ये सी बचा है, तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। 1 लेते हैं और सर अल्टरनेटिंग साइन होता है तो प्लस माइनस प्लस। ओके, प्लस हो गया सर। अब सर इस जो लेते हैं सर उसका रो और कॉलम झपा जाता है, तो रो कॉलम झप गया। तो देखिए क्या बचा है? ये 4 को बचा है। यहाँ लिख देते हैं A माइनस B हो गया, यहाँ B माइनस C हो गया, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, या B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया। सर अब हम लोग इसे क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। ओके, अब सर हम लोग इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ A माइनस B बचेगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि एक ही A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला सर हम लोग 8 में पढ़े हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है सर? A प्लस B और इंटू A माइनस B होता है सर। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ेंगे तो B माइनस C एंड B प्लस C होगा। ओके, और यहाँ माइनस, यहाँ कितना का? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, अब ये करते हैं, यहाँ B माइनस C होगा और यहाँ कितना होगा सर? A प्लस B और A माइनस B हो गया सर। ओके, तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई होप वो वहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आई होप, मुझे बिलीव है आप लोगों पे, है ना? है, चलिए ठीक। ओके, अब देखिए सर, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, मुझे दिखाई दे रहा है सर। A माइनस B माइनस C भी दिखाई दे रहा है सर। यहाँ देखिए B माइनस C, यहाँ A माइनस B है सर, यहाँ भी A माइनस B। तो क्या करते हैं सर? A माइनस B को भी कॉमन ले लेते हैं सर, और B माइनस C को भी क्या करते हैं सर? कॉमन ले लेते हैं। तो सर यहाँ बचता है B प्लस C बचेगा सर, और माइनस का साइन सर। यहाँ पे क्या बचने वाला है? यहाँ पे A प्लस B बचेगा सर। A प्लस B को हम लोग ब्रैकेट से जाएंगे तो A माइनस B बच गया सर। सर यहाँ देखिए सर, B कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा क्या सर? ये A माइनस B ये रहा, B माइनस C ये रहा, और C माइनस A ये रहा। यही आपको प्रूव करने कह रहा है। ये आपका आंसर हो चुका है। तो आप क्या कीजिए? इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो यही सिंपल। अगर डाउट है कोई तो आप क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, कॉपी कीजिए आप। तो आई होप आप लोगों ने इसे क्या किया होगा? कॉपी कर लिया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं 9 नंबर तरफ। ओके,
9 नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, मुझे हंसी आ रहा है, सॉरी। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों को कि इससे इतना प्रूव करना है। और मैं बोल देता हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये महा भी आई है, महा 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 भी आई है। ओके, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आई थिंक बहुत समय लगने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आइए मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं, कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे यूज किया है उसी कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करूंगा सिर्फ, और कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा नहीं। एक काम करता हूं इसमें, जिसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, R1 में मैं क्या करता हूं, R1 में हम लोग यक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R1 में सर क्या करते हैं, R1 में यक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर R2 में क्या करेंगे सर, R2 में सर हम लोग क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर R3 में क्या करें सर, R3 में सर कर लेते हैं z से मल्टीप्लाई। R3 में क्या करते हैं, z से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 में। ओके, ये हो गया। अब सर इसी को हम लोग कर देते हैं इसमें। और मैंने बोला था आप जिसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने सी वाला में किया था ना, जब मैंने अंदर में सी मल्टीप्लाई किया था R1 में, तो मैंने सी कॉमन भी लिया, मतलब 1/, जब गुना करते हैं तो सी को कॉमन भागा में भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों कैंसिल आउट करके वही बदल जाए फिर। तो क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ओके, डिफरेंट दोनों क्वेश्चन नहीं रहता है, सेम ही रहता है, पर प्रोसेस अलग रहता है सॉल्व करने का। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिए चलिएगा। तो अब बताइए जिस नंबर को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है, क्या वो बाहर में भी बटा के रूप में लिखाएगा ना, यस लिखाएगा। सर क्या क्या लिखाएगा, तो यक्स लिखाएगा, वाई लिखाएगा, जेड लिखाएगा। बहुत अच्छी बात, ये हम लोग को पता है कि मेरा जो है ना स्टूडेंट है वो समझ जाता होगा, बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बोलिए, इजीली तरीके से मैं बता दूंगा उसे। ओके, तो अब बताइए इससे हम लोग यक्स से मल्टीप्लाई करते थे, ये कितना होगा यक्स स्क्वायर, इससे भी यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को यक्स से मल्टीप्लाई करते तो आर क्यू हो जाएगा, और ये यक्स वाई जेड आपका हो गया। फिर ये भी करते तो वाई स्क्वायर वाई क्यू, और फिर ये यक्स वाई जेड हो गया। फिर ये जेड स्क्वायर जेड क्यू, और ये यक्स वाई जेड आपका हो गया कॉमन। यही ना बचा, अगर इसमें हम लोग प्रोसेस में ये लगाएं तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। सर मुझे पता है सर ये आ गया। तो सर आप, सर मुझे एक चीज लग रहा है यहाँ पे कुछ देखने में लग रहा है कि सर इसमें कुछ कॉमन आएगा सर, तो मुझे भी लग रहा है इसमें कॉमन आएगा। क्या आएगा कॉमन, तो यक्स वाई जेड सर इस थर्ड कॉलम से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि थर्ड कॉलम में यक्स वाई जेड तीनों हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इससे कॉमन ले लेते हैं। तो यक्स वाई जेड और ये यक्स वाई जेड, ओके यक्स वाई जेड, तो ये क्या आएगा आपका यक्स स्क्वायर यक्स क्यू, और ये 1 बचा, यहाँ वाई स्क्वायर वाई क्यू और 1 बचा, यहाँ जेड स्क्वायर जेड क्यू और 1 बचा। ओके, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया आपका। सिर्फ अब क्या बचा, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें स्पेस नहीं है तो आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हम लोगों का ये बच गया, क्या बचा हम लोगों का, ये बचा हम लोगों का। ओके, ये बचा हम लोगों का यक्स स्क्वायर बचा, यक्स क्यू बचा, बट 1 यहाँ बचा। ओके, यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा, वाई क्यू बचा, यहाँ क्या बचा आपका 1 ही बचा। सर जेड स्क्वायर बचा, सर जेड क्यू बचा, सर यहाँ 1 ही बचा हम लोगों को, ये आ गया। सर मैं इसे मिटा दूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ इसे मिटा दूँ, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए मैं ही आप लोगों को सर बोल रहा हूँ, तो आप तो हैं ही सर मेरे। ओके, चलो, क्योंकि मुझे भी सीखने को आपसे बहुत सारा मिलता है कुछ। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सर जो प्रीवियस जो था ना क्वेश्चन, उसमें सर आपने जब आपको एक दिखाई दे दिया गया था, इसमें अगर एक दिखाई दे दिया, सर आपने क्या किया था, उसमें रो को घटा दिया था। रो को घटाने से फायदा क्या हुआ सर, 2 को 0 हो गया था, अब फिर हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अरे हाँ, उसी कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग यहाँ रिपीट करते हैं। अब देखिए एक 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 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वही 2 कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, R2 में, R1 में आप कुछ नहीं कीजिएगा। ओके, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में क्या कीजिए, R2 माइनस R3 कर दीजिए, और R3 में क्या कर दीजिए, R3 में क्या कर दीजिए आप, इसमें इसको घटा दीजिए, मतलब R3 माइनस R2 कर दीजिए। ओके, R3 माइनस R2 कर दीजिए, आप लोग समझ गए, ये कर देते हैं हम लोग। ओके, तो आइए हम लोग करते हैं, हम करूँ मैं ये, यस करता हूँ। ओके, देखिए हम लोग करते हैं। अब R1 में कोई चेंज नहीं, तो यक्स स्क्वायर यक्स क्यू, और ये 1 ही रहा, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें चेंज कर, इसमें इसको घटाएंगे,
तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसको करेंगे तो वाई क्यू माइनस जेड क्यू हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको हम लोग किसमें इसमें घटाते हैं। क्या करना है सर, R3 माइनस R2 करना है सर। R3 माइनस R2 करूँ या R3 माइनस R1 करता हूँ। ओके, R3 माइनस R1 करता हूँ। ओके, तो करूँगा सर तो ये हो जाएगा सर जेड स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। आर जेड क्यू माइनस यक्स क्यू हो जाएगा सर, और ये जीरो हो जाएगा सर। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब एक ही बचा है तो इसी को एक को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सर, और यहाँ आपको जो जिसको हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप देते हैं, जो बचता है उसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू हो जाएगा सर। यहाँ कितना होगा जेड स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जेड क्यू माइनस यक्स क्यू हो जाएगा। ओके, ये अभी आंसर नहीं आया आप लोगों को। ओके, अब हम लोग आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं सर, ये दिया रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करें सर, जेड क्यू माइनस यक्स क्यू को कर देते हैं सर, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ क्या करें सर, यहाँ करते हैं सर वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सर जेड स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर से। ओके, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके, चलिए ये आ गया आपको सर। हमको दो फार्मूला पता है बीजगणित का। ओके, अलजेब्रा का दो फार्मूला आपको आई होप पता होगा। क्या पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बच्चे लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये सबको पता होगा। बट ये हम लोगों को लगता है कि ये कुछ ही बच्चों को पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। ये होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ना कि 2ab। ये आप लोग को ये दो फॉर्मूले अगर याद रहे तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ अब मूव करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये दोनों फॉर्मूले नहीं याद है, किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप उसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, आई थिंक आप लोग ने वीडियो रोक के कॉपी कर लिया हो, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, मुझे तो याद है, आप लोगों को याद हो गया होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। आप लोगों को भी आई थिंक याद हो गया होगा, आई होप। ओके, सॉरी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसे तोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया सर। इसे भी तोड़ लेते हैं सर, जेड माइनस यक्स और जेड स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स हो गया सर। चलिए ठीक है, इसे भी हम लोग तोड़ लेते हैं, वाई प्लस जेड, सॉरी सर, इसे हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, जेड प्लस यक्स और जेड माइनस यक्स। फिर उसे तोड़ते हैं वाई माइनस जेड, और ये कितना बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसमें बताइए कोई चीज ऐसा चीज है जो कॉमन आ रहा है आप लोगों को, बताइए कोई चीज ऐसा है जो कॉमन आ रहा है सर। हाँ आ रहा है सर, ये एक देखिए यहाँ पे भी है, ये सर देखिए यहाँ पर भी है सर। तो ये दोनों सर दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ गया, जेड माइनस यक्स आ गया आपका कॉमन, और कितना आ गया आप लोगों को कॉमन, वाई माइनस जेड भी आप लोगों का कॉमन आ गया। तो बचा क्या सर, वाई प्लस जेड बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा जेड स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स बचा सर, यहाँ पे ये बच गया। और माइनस सर यहाँ बचा आप लोगों का जेड प्लस यक्स एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर था क्या, सॉरी यहाँ क्या बचा, सॉरी यहाँ वाई जेड हो गया ना, यहाँ वाई जेड हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ओके, आई होप ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया। चलिए मैं फार्मूला ही लगा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग जेड माइनस यक्स करते हैं और वाई माइनस जेड यहाँ पे कर लेते हैं सर। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसे किस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई एक्स वाई जेड हो जाएगा। इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग जेड से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जेड क्यू प्लस जेड एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ करने का जेड एक्स, ये हो गया आपका। ओके, ये आपका हो गया होगा, ये जेड स्क्वायर और ये यक्स हो गया होगा। ओके, अब माइनस करते हैं हम लोग। ओके,
अब इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर वाई, ओके, जेड स्क्वायर वाई आ गया आपका, ओके, क्या सही है? सही है सर, ओके, जेड स्क्वायर वाई आ गया, ओके, हाँ ये आ गया। अब सर अंदर ही में हम लोग यक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सर, प्लस यक्स यक्स वाई स्क्वायर प्लस यक्स जेड स्क्वायर प्लस यक्स वाई जेड। सर ये माइनस अगर हटा दें, ये इस ब्रैकेट को हटा दें सर, तो ये साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर, ये भी माइनस हो जाएगा सर, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा सर। अब देखिए सर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है सर आप लोगों का, क्या क्या हो रहा है? यक्स वाई जेड कैंसिल हो गया आपका। और बताइए और कोई चीज कैंसिल हो रहा है? यस, यहाँ देखिए यहाँ आपका ये यक्स स्क्वायर रहा ना, यक्स स्क्वायर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, और कोई चीज कैंसिल हो रहा है क्या? ये जेड स्क्वायर वाई, देखिए हाँ ये जेड स्क्वायर वाई, ये जेड स्क्वायर वाई भी कैंसिल हो गया, ओके। अब इसमें कोई वाई स्क्वायर है? नहीं है, जेड स्क्वायर यक्स है, जेड स्क्वायर यहाँ रहा आपका, ये रहा आपका जेड स्क्वायर, यहाँ से मैंने किया ये आपका यक्स जेड स्क्वायर रहा, मतलब जेड स्क्वायर यक्स, ये रहा जेड स्क्वायर यक्स, ये रहा जेड स्क्वायर यक्स, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो चुका है। अब कहीं यक्स पे स्क्वायर है, वाई पे कहीं स्क्वायर है, तो वाई पे स्क्वायर नहीं, यक्स पे स्क्वायर है क्या? यक्स पे उसमें भी स्क्वायर नहीं है, ओके, वाई में इसमें भी नहीं। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या बच गया इसमें, अगर कोई और चीज़ कट रहा है तो बताइए आप लोग क्या क्या कट रहा है इसमें, और कोई चीज़ कट रहा है क्या? वाई ये नहीं कट रहा है, वाई स्क्वायर कहीं है इसमें नहीं है, यक्स स्क्वायर था तो वो भी हट गया सर। अब सर इसमें क्या हो रहा है? यक्स माइनस ये हो रहा है, वाई माइनस जेड हो रहा है, और सर इसमें बचा यक्स, ये बच गया आपका सर ये, और ये आपका जेड क्यू बचा सर, ये बच गया। अब ये बचा सर जेड यक्स स्क्वायर बच गया सर, ये बच गया आप सर, यहाँ बचा सर जेड वाई स्क्वायर बचा सर, जेड क्यू बचा सर, और ये देखिए हाँ एक बात और, जेड क्यू प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी हटक गया यहाँ से, ओके, जेड क्यू भी कैंसिल हो गया सर, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ये, और यहाँ यक्स वाई स्क्वायर बचा, ये आपका ओनली इसमें 4 को बच चुका है। अब सर इसमें क्या करते हैं सर? जेड माइनस यक्स और वाई माइनस जेड, सर इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रहा है क्या? किसमें कॉमन ले? इसमें और किसमें कॉमन ले? ये देखिए इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं कुछ, तो इसमें यक्स वाई को कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर इन दोनों में यक्स वाई को कॉमन नहीं है तो यहाँ के यक्स प्लस वाई आपका बच गया, ओके। इन दोनों में हम लोग नहीं है कॉमन, सॉरी यक्स माइनस वाई बच गया आपका, ओके। इन दोनों में अगर कॉमन लिए तो अब हम लोग इन दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है आपका? तो इसमें कॉमन आ सकता है आपका जेड आ गया कॉमन, क्या आ गया आपका कॉमन? जेड आ गया ना, जी ना आया आपका कॉमन जेड, हाँ जेड आ गया कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका बच गया, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यही आपका आंसर रहा। आप और कुछ यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं और डिटेल और इसको नीचे और लेके जाता, बट आपका देखिए अब आंसर के करीब है आप लोग, यही आंसर है, इसको हम लोग तोड़ेंगे फिर यहाँ कॉमन लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन था और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक लगे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करना है, तो आप इसे क्या कीजिए, इसे भी कॉपी करिए। इसमें कोई भी डाउट है ना आप लोगों तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोगों को वो डाउट क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा, ओके। तो आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। देखिए कई बच्चों में ये डाउट होगा, सर 8 का सर आपने 2 नहीं बताया, 8 का 2 नंबर नहीं बताया सर, तो ये मैं आपको HW दिया हूँ होमवर्क, आप लोग इसे HW था ये 2 नंबर आप इजीली तरीके से, जैसे 1 था उसी में बेस 2 था, आप लोग उसे इजीली तरीके से कर सकते हो, ओके। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ओके, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, किसी बच्चे को सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को अच्छी तरह, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है ना, इसे आप यहाँ से आप लोग कॉपी कीजिए क्वेश्चन को, यहाँ देखिए आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इसे कॉपी कीजिए, ओके। अब देखिए अब हम लोग सर इसे किस तरीके से सॉल्व करें सर, तो इसे सॉल्व करने का इजी तरीका मैं बताता हूँ, क्या करता हूँ सर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ सर, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 4x, इसमें इसको जोड़ दिए 5x प्लस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़े 4x, एक जोड़े 5x और प्लस 4, सर 5x प्लस 4 दिखाई दे रहा है तीनों में क्या? यस, तीनों में दिखाई दे रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट रखते हैं C1 में, क्या करते हैं C1
प्लस C2 एंड प्लस C3 हम लोग कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात है सर, कर देते हैं। क्या करते हैं इन तीनों को जोड़ते हैं फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम तो यही ना है सर, इसमें जोड़ते हैं इन तीनों को C1 को C2 को, तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 आ गया। इसमें भी जोड़ते हैं सर 5x प्लस 4 ही आ जाता है सर, इसमें भी जोड़ते हैं सर 5 प्लस 4 5x प्लस 4 आ जाता है सर, इसमें क्या हो जाता है 2x हो जाता है, x प्लस 4 हो जाता है सर, इसमें तो कोई चेंज किए नहीं सेकंड कॉलम में सर, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, यहाँ 2x का यहाँ भी 2x और यहाँ x प्लस 4 आ सर। एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है सर 5x प्लस 4 सब में सर कॉमन ले लूँ क्या? यस, आप क्या कीजिएगा कॉमन लीजिएगा, 5x 4 आपने कॉमन ले लिया, तो सर बच्चा क्या बचा सर मेरा यहाँ पे 1 1 1 बचा, यहाँ बचा आपका 2x x प्लस 4 और 2x, यहाँ क्या बचा 2x और x प्लस 4 आप लोगों का यहाँ पे बच चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ तो कॉपी कीजिए, नहीं तो मैं अब यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ कितना है 5x प्लस 4 हो गया सर। अब मुझे दिखाई दे रहा है सर मैं क्या करूँ, रुकिए आप लोग पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं बता देता हूँ। क्योंकि 1 1 आ गया है सर, मैंने बताया था अगर 1 1 आ जाते तो क्या करते हैं हम लोग, आपको पता ही है सर बोल रहा हूँ। ओके, याद रखिएगा। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा, सॉरी आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अब 1 1 आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं। हाँ सर मुझे पता है, तो आप लोग क्या कीजिए पहले से कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए देखिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं इसके थ्योरी में। सर अब हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग अब घटा देते हैं, 1 1 रहता है सर, हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। चलिए हम लोग R2 में घटाते हैं, क्या करते हैं R2 घटाओ R3 कर देते हैं, फिर R3 में हम लोग घटाते हैं सर, क्या करें R3 माइनस R1 कर देते हैं। बहुत अच्छे सर करते हैं सर। इसमें हम लोग पहले क्या है 5x प्लस 4 है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर अब इसमें हम लोग करते हैं सर, फर्स्ट वाला में कोई चेंज नहीं हुआ है R1 में, तो ये R1 में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, ये रहा आपका R1। ओके सर, R2 में क्या किए इसको घटा दिए तो ये 0 हो गया सर, इसमें इसको घटा दिए तो बताइए x प्लस 4 और माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और माइनस x हो गया आपका। ओके, फिर सर इसको इसमें घटाएं तो इसका इसमें घटाएंगे तो यहाँ 2x माइनस x और माइनस 4 सर इसमें हो जाएगा सर x माइनस 4 आ गया सर इसमें। ओके, अब हम लोग इसको इसमें घटाते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें अगर इसको घटाएंगे, इसमें अगर इसको घटा दिए सर ये भी 0 हो जाएगा सर। इसको हम लोग इसमें घटाते हैं तो सर ये कितना हो जाएगा आपका 2x R3 है ना, x प्लस 4 और माइनस 2x सर, ये हो जाएगा ना आपका सर, ये हो जाएगा 4 और माइनस x हो गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके सर, अब एक आ गया, अब उसे हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 5x प्लस 4 आपका यहाँ पे आ गया और यहाँ आप लोग ने एक कॉमन लिया तो यहाँ जो ब्रैकेट में रहता है, कौन सा ब्रैकेट में रहता है जिसको हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप देते हैं, जो बचता है वही हो जाता है इसमें। तो 4 माइनस x और x माइनस 4 और यहाँ कितना 0 रहा, यहाँ 4 माइनस x बचा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ देखिए 5 प्लस 4 आ गया आपका और इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए इसको हम लोग इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस x का होल स्क्वायर और ये 0 हो गया। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया आपका 5x प्लस 4 और क्या बचा आपका 4 माइनस x का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करने कह रहा था आपको। ओके, आई होप आप लोग ये अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये 5 10 का वो 1 नंबर क्वेश्चन रहा। अब 2 नंबर को मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, हम लोगों को होमवर्क देता हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट में बोलिएगा मुझे, तो मैं वो फिर से आप लोगों को जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, जहां भी आप वो डाउट मुझे पूछें तो वो मैं क्लास में आके डिस्कस करूंगा। ओके, ये ध्यान रखिए। ओके, तो आप मुझे कमेंट में वो डाउट बोल दीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। बट मैं ये होमवर्क देता हूँ 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप पहले क्या कीजिए इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। तो देखिए ये टाइम हो चुका है, मैं फिर से इस वीडियो को लास्ट करता हूँ, एंड करता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। तो देखिए मैंने इसमें भी 7 8 9 10th नंबर क्वेश्चन तक मैंने इसमें करवा दिया आप लोगों को। ओके, तो इसमें भी कोई डाउट आई तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नंबर 16 नंबर क्वेश्चन तक है, उसे हम लोग खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और मैं बता देना था तो सर आप लोगों को कोई डाउट होगा सर, आप एक ही चैप्टर को सर इतना दिन में झाड़ रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं सर, तो मैं बोल देना चाहता हूँ ये जो चैप्टर है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। ओके,
ये क्वेश्चन मैं सीधे बोल रहा हूँ। आप लोग अगर बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ये इस चैप्टर से, मैं इस खास चैप्टर से बोल रहा हूँ और किसी चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, इस जो चैप्टर है ना, इससे 5 नंबर क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता है। ओके, डिटरमिनेंट से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, तो ये आप लोगों को इजी ही लग रहा होगा। और जो क्वेश्चन मैंने 8 का 2 एंड 10 का 2 नंबर क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क में दिया है, तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट अपनी पढ़ाई को लेकर। ओके, और इधर उधर ना करें कुछ अपनी पढ़ाई। थैंक्स यू फॉर ऑल वाचिंग दिस वीडियो।